YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंगूठी हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को पहचान के तौर पर दिखाई थी, वो दरअसल श्री राम जी की नहीं थी। वह दिव्य अंगूठी किसकी थी? दोस्तों, मैं इसका प्रमाण भी आपको दे रहा हूं। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में 36वें और 38वें सर्ग में रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। वनवास में श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ गए थे। जब तीनों ने अयोध्या छोड़ी थी तभी सभी राजसी वस्त्र और आभूषणों का भी त्याग कर दिया था, किंतु माता सीता के पास एक रत्न जड़ित अंगूठी थी जिसे वो कभी भी अपनी अंगुली से नहीं उतारती थी। यह वही अंगूठी थी जिसे लेकर पवन पुत्र हनुमान जी लंका में गए थे जब माता सीता का अपहरण हो गया था। दोस्तों, यहां आप सोच रहे होंगे कि पहले तो मैंने कहा कि माता सीता उस अंगूठी को अपनी अंगुली से कभी नहीं उतारती थी, और अगली ही लाइन में कह दिया कि हनुमान जी इस अंगूठी को लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे। जब माता सीता उस अंगूठी को हमेशा पहने रखती थी तो वह उस समय भी उनके पास ही होनी चाहिए थी। हनुमान जी उसे लेकर माता सीता के पास कैसे पहुंचे थे? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुराणों के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है इसको भगवान शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है। एक बार पाताल लोक में शेषनाग जी के साथ देवतागण और ऋषि मुनि कुछ मंत्रणा कर रहे थे। उसी मंत्रणा में किसी बात पर सभी लोग हंस पड़े। सभी लोगों के साथ अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए भगवान शेष भी हंस पड़े थे, जिसके कारण पृथ्वी हिलने लगी थी। परंतु उसी क्षण ऋषि अष्टावक्र ने अपने हाथों से पृथ्वी को सहारा देकर उसे हिलने से रोक लिया था, अन्यथा पृथ्वी पर महाविनाश हो सकता था। तब अष्टावक्र के इस उपकार से शेषनाग जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र जी को एक अनमोल अंगूठी दी तथा साथ ही एक बात भी उनको कही थी कि वह कभी भी इस अंगूठी को अपनी अंगुली से ना उतारें, और यदि भूलवश या किसी कारणवश यह अंगूठी उन्हें अपनी अंगुली से उतारनी भी पड़े तो पुनः इस अंगूठी को धारण ना करें। ऋषि अष्टावक्र वह अंगूठी हमेशा धारण किए हुए रहते थे। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। राजा अज, जो कि राजा दशरथ के पिता थे, वो ऋषि अष्टावक्र के शिष्य थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र किसी कारणवश राजा अज से बहुत प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने वह अमूल्य अंगूठी राजा अज को पुरस्कार स्वरूप दे दी थी, और साथ ही यह निर्देश भी दे दिया था कि इसे कभी भी अपनी उंगली से मत उतारना, और यदि उतार भी दो तो दोबारा से इसे धारण मत करना। राजा अज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा किया था, और हमेशा वो उस अंगूठी को अपने अंगुली में धारण किए हुए रहते थे। अपने अंत समय में जब राजा अज का अंत समय नजदीक था तो उस समय राजा अज ने अपने पुत्र राजा दशरथ को वह अंगूठी दी, और वह निर्देश भी जो कि ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें दिया था कि उस अंगूठी को हमेशा अपने अंगुली में धारण किए हुए रहना है और उसे कभी उतारना नहीं है, और यदि किसी कारणवश उतारना भी हो तो दोबारा उसे धारण ना करें। इस प्रकार पिता द्वारा दी गई उस अंगूठी को राजा दशरथ हमेशा अपनी अंगुली में धारण किए हुए रहते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन जब राजा दशरथ नित्य की तरह भोजन कर रहे थे तो भोजन करते समय राजा दशरथ
अपने सारे आभूषण उतार के रख देते थे, केवल वो जो अंगूठी थी वह उनके हाथ में रहती थी। तो नित्य की तरह भोजन कर रहे थे। तभी महारानी कौशल्या ने राजा दशरथ से कहा कि आज पहली बार उनकी पुत्र वधू सीता ने भोजन बनाया है और आप उसे बिना कोई नेक दिए भोजन कर रहे हो। तो उस समय राजा दशरथ के पास उस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं था जिसे वो सीता जी को नेक में दे सकें। तो राजा दशरथ ने वह अंगूठी अपने हाथ से उतारी और सीता जी को देते हुए कहा कि पुत्री, इस अंगूठी को हमेशा अपने अंगुली में धारण किए रखना और इसे कभी उतारना मत जब तक कि कोई धर्म संकट आप पर ना आए, और यदि कभी उसे उतारना भी पड़े तो उसे पुनः धारण मत करना। इसी प्रकार समय बीतता गया और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। तब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वन को प्रस्थान किया। जब वो गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो भगवान श्री राम ने गंगा नदी पार करने के लिए केवट से नौका मांगी थी, परंतु श्री राम ने केवट से नौका क्यों मांगी, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, एक कथा है जो इस प्रकार है कि एक बार देवराज इंद्र के दरबार में गंधर्व चित्रकेतु नृत्य गान प्रस्तुत कर रहा था। वहां पर देवता और अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों में ऋषि दुर्वासा भी थे। नृत्य गान के दौरान चित्रकेतु से व्यंग हो गया और इस व्यंग पर ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और चित्रकेतु को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। चित्रकेतु के द्वारा क्षमा याचना करने पर ऋषि दुर्वासा बोले कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मगर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता हूं। जब श्री राम वनवास को जाएंगे तो तुम्हारी लकड़ी से बनी हुई नौका से ही वे गंगा पार करेंगे और तुम उस समय इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। केवट ने भी अपने उद्धार के लिए श्री राम जी के चरण धोए थे। नदी पार करने के पश्चात श्री राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सीता जी ने वह अंगूठी अपनी अंगुली से उतारकर प्रभु श्री राम को दी थी, मगर केवट ने उसे नहीं लिया था और सीता जी पुनः उस अंगूठी को धारण नहीं कर सकती थी। अतः तब से वह अंगूठी भगवान श्री राम के पास ही थी। वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया और जटायु ने श्री राम और लक्ष्मण को बताया कि सीता जी का अपहरण हो चुका है और वह लंका की ओर ले जाई गई हैं, तब हनुमान जी को सीता जी की खोज में लंका भेजा था। तब यह समस्या आई थी कि सीता जी को यह विश्वास कैसे होगा कि हनुमान जी को श्री राम ने ही भेजा है। तो भगवान श्री राम ने वह अंगूठी हनुमान जी को देकर कहा था कि जब आप सीता जी से मिलें तो यह मुद्रिका आप उन्हें दिखा देना। यह देखते ही वह जान जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट में अवश्य बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।